हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आज का दिन मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही उछाल देखा गया है, लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि एफआईआईज लगातार 11 दिनों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। यूएस ने तो इंडिया पे टैरिफ लगाया ही है, बट मेक्सिको भी अभी 2026 से टैरिफ लगाएगा, जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा वो सब डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसी डेली मार्केट एनालिसिस, बिजनेस केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सेंसेक्स 85,230 पे क्लोज हुआ है, जो कि लगभग 450 पॉइंट अप रहा है। निफ्टी 50 भी 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर मेन रीजन की बात करें तो यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट कट का इम्पैक्ट हुआ है मार्केट में। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप गेनर्स। हिंदुस्तान जिंक आज लगभग 7% तक के अप रहा है। इसका मेन रीजन अगर डिस्कस करें तो जिंक में वर्ल्ड वाइड प्राइजेस में मैसिव सर्ज आया है। चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में स्लोडाउन के बाद अब ग्लोबल डिमांड स्टेडी हो रही है, और जिंक का यूज कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, बैटरीज सब में होता है। बीपीसीएल भी आज लगभग 4% अप रहा है। क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी 62.17 बैरल चल रहे हैं। स्टेबल क्रूड यानी कि स्टेबल रिफाइनिंग मार्जिन, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बीपीसीएल को होता है। हिंडल्को इंडस्ट्रीज भी आज लगभग 3.5% अप रही है। मेटल सेक्टर में तेजी मेन रीजन रहा है, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर सब कुछ डिमांड में है। ग्लोबल ग्रोथ रिकवरी भी अच्छी है मार्केट में मेटल्स की। टाटा स्टील भी लगभग 3% अप रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को लेकर पॉजिटिविटी बनी हुई है स्टॉक में। वेदांता भी लगभग 2% अप रहा है आज। ये स्टॉक भी मल्टी कमोडिटी प्लेयर है, जिसमें एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक सब इन्वॉल्व है। सभी कमोडिटीज़ में अभी ग्लोबल डिमांड अच्छी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज लगभग 1.2% डाउन रहा है। एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली चल रही है। मॉनसून के बाद कंज्यूमर डिमांड में कमी आई है, और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है एफएमसीजी सेक्टर में, और एफआईआईज भी एफएमसीजी से अभी अपना माल निकाल रहे हैं। सीमेंस भी लगभग 1% डाउन रहा है। टेक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। सोलर इंडस्ट्रीज भी लगभग 2.5% डाउन रहा है आज। गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ में अभी कट की चर्चा चल रही है। सन फार्मास्यूटिकल भी लगभग 1% डाउन रहा है। फार्मा सेक्टर में अभी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसमें यूएस मार्केट में जेनरिक ड्रग्स की प्राइसेस में अभी प्रेशर देखा जा रहा है। एपीआई कॉस्ट भी अभी ओवरऑल बढ़ रहा है, और मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड भी 1.3% डाउन रहा है। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होने के बावजूद भी सिगरेट की सेल्स में डिक्लाइन आया है। चलिए एफआईआईज डीआईएस एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कल एफआईआईज ने लगभग 2021 करोड़ का माल बेचा है, और डीआईएस ने 3,790 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईआईज अपना माल इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसीज अभी अनसर्टन है, और इंडिया को लेके अभी थोड़े स्केप्टिकल है वो, क्योंकि बेटर रिटर्न्स उनको अभी दूसरी जगह मिल रहे हैं। चलिए ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल डाउ जोन्स लगभग 1.5% तक के अप रहा है, और S&P 500 भी 0.21% अप रहा है। नैस्डैक तो नेगेटिव में ओपन हुआ था, थोड़ा प्रेशर भी देखा गया था, बट उसके बाद स्लाइटली पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। फिर से एआई बबल का खतरा मंडरा रहा है अभी, इसकी वजह से नैस्डैक में थोड़ा प्रेशर देखा गया है। एशियन मार्केट की बात करें तो हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया सभी मार्केट्स में मजबूती देखी गई है। क्रूड ऑयल की बात करें तो 62.17 बैरल चल रहा है। ओपेक के प्रोडक्शन कट से प्राइस सपोर्ट मिल रहा है। चलिए करेंसी और कमोडिटी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड का रेट 12,400 चल रहा है पर ग्राम। बिटकॉइन 82.27 लाख इंडियन रुपीज़ चल रहा है। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो इंडियन रुपीज़ और गिरता जा रहा है, अभी 90.56 पर यूएसडी चल रहा है, जो कि ऑल टाइम लो है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं यूएस इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि अभी कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली में। 10 और 11 दिसंबर को थी ये मीटिंग्स। यूएस के हाई लेवल डेलीगेशन न्यू दिल्ली में आए थे ट्रेड टॉक्स करने के लिए। यूएस का टारगेट है कि 500 बिलियन बायलैटरल ट्रेड करना 2030 तक के। अभी तो सिर्फ 191 बिलियन है, बट ट्रेड डील नहीं होगी तो ये टारगेट अचीव ही नहीं हो पाएगा। फेज़ 1 निगोशिएशन की बात हुई है, बट यूएस अभी तक के कंक्लूड नहीं कर पाया है। यूएस का इंटरेस्ट इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जो इंडियन गवर्नमेंट कभी अलाउ नहीं करेगी, जिसकी वजह से ट्रेड डील अभी नहीं हो पा रही है। यूएस ने और ये भी कहा है कि इंडिया बहुत ही डिफिकल्ट मार्केट है क्रैक करने के लिए। चलिए अभी डिस्कस करते हैं। मेक्सिको ने टैरिफ लगा दिया है, ना सिर्फ इंडिया पे, बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ पे। मेक्सिको ने न्यू टैरिफ पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिसमें 2026 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगी, जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे देशों में टैरिफ लगेगा, जिसका रेट 5 से 50% तक के हो सकता है। टेक्सटाइल कंपनीज़ की बात करें तो एक्सपोर्ट घट सकते हैं। स्टील, केमिकल कंपनीज़ में मार्जिन स्क्वीज़ हो सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल में भी एपीआई एक्सपोर्ट में भी हिट होगा। चलिए आईपीओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, आज 2 आईपीओ क्लोज हुए, जिसमें नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज है और पार्क मेडी वर्ल्ड है। आज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का भी आईपीओ ओपन हुआ है, जिसका जीएमपी 162 रुपीज़ पर शेयर चल रहा है। एक्सपेक्टेड प्रीमियम इसका 7.5 से 8% है अभी। तो दोस्तों, ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।